हेलो दोस्तों। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी 11th में वेडनेसडे को कैसे ट्रेड करें। जैसा कल बताया था हमने कि बैंक निफ्टी अगर 34,500 के एबव निकलता है तो 34,700, 34,800 ये हमारा टारगेट रहेगा। तो उसमें दोनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किए। ओके। और अभी कल के लिए हम ट्रेड कैसे करें। 34,482 पे ऐसी क्लोजिंग हुई है आज। और इसके लिए जो एक लेवल रहेगा, जैसी इसकी क्लोजिंग हुई है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है कहीं भी 34,500 34,400 के बीच में कहीं भी अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा। एक तो ये अपसाइड के लिए निकालेगा 34,550 और डाउन साइड 34,400, तो जाके हमें कोई ट्रेड मिलेगा। अगर 34,400 के बिलो आता है तो 34,300, 34,200, 150, 160 ये टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर वो भी 150 के नीचे भी निकलता है तो फिर 34,000 के आसपास ही हमें टारगेट मिलेगा। या फिर और भी डाउन साइड फिर पॉसिबल है। ये जो आपको दिख रहे हैं सारे डाउन साइड के मेरे टारगेट हैं कि अगर ये 34,000 के नीचे निकल के 33,900 को भी क्रॉस करता है तो फिर 33,800, 33,600, 33,400 ये डाउन साइड के टारगेट रहेंगे मेरे। ओके। अगर ये यहाँ से निकलता है अपसाइड के लिए 550 560 को क्रॉस करता है, 34,550, 34,560 को अपसाइड के लिए, तो फिर से टारगेट वही आ जाता है हमारा 700 से 800, 34,700, 34,800 ये टारगेट आ जाता है। अगर और ज़्यादा अपसाइड जाना है तो इसको 34,850 क्रॉस करना पड़ेगा। 34,810, 820 उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 34,800 के ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन करेगा और तब जाके अप मूव दे रहा है। तो एक्सपेक्टेड टारगेट 35,000 है, 35,120 और फिर 35,250 ये हमारा अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा। बट 34,820 के एवब नहीं जाता, सस्टेन नहीं कर रहा, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि शायद ये अपसाइड जाएगा। या तो उसको क्रॉस करे या फिर वहाँ पर आके उसके नियर बाई आके कहीं भी सस्टेन कर रहा है 5 से 10 मिनट, तो फिर पॉसिबिलिटी है जैसे ही अप मूव निकालेगा, अप साइड निकालेगा, वो निकल जाएगा अप साइड के लिए 35,000 के आसपास तक चला जाएगा। 34,900, 35,000 ये टारगेट रहेगा फिर हमारा। अगर इसी इसी की ओपनिंग जैसी कि डेली होती है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, जैसी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, अभी 34,482 क्लोज हुआ है, अगर 34,300 के आसपास कहीं उसकी ओपनिंग होती है तो हमें फिर करना पड़ेगा कल के लिए ये कि 34,300 अगर हो रहा है तो अगर ये 34,450, 34,500 जा रहा है तो वहाँ पर हमें जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग पुट ले लेंगे। या फिर अगर ये नीचे ही निकल जाता है गैप डाउन होके 34,200 या 34,150 के आसपास, तो आपको वेट करना पड़ेगा। 34,150 क्रॉस करने दें। जैसे ही 34,150 क्रॉस करता है तो हमें 34,000 तक के टारगेट या 33,900 तक के टारगेट, 920 तक के टारगेट हमें मिल जाएगा ये इसमें। ओके। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो 34,550 या 600 के आसपास कहीं भी ओपनिंग होती है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही अपसाइड निकलता है तो टारगेट हमारा अपसाइड के लिए तो वही रहेगा 34,700 और 34,800। उसके एबव निकलना है और ज़्यादा तो 34,820 को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे 34,820 क्रॉस करेगा वो अपसाइड के लिए निकल जाएगा। बट वो थोड़ा सस्टेन करके निकलना चाहिए। फ्लो में जाएगा तो पॉसिबिलिटी है फ्लो में वापस भी आ जाए। वहाँ पर नियर बाई कहीं भी 10-15 मिनट, 5 मिनट सस्टेन करेगा, 10 से 15 मिनट, उसके बाद अपसाइड निकल रहा है, डेफिनेटली चांसेज है कि 35,000 पहुँच सकता है। बट वो देखना पड़ेगा उस टाइम पर। हम तो टाइम टू टाइम चार्ट पोस्ट करते रहते हैं, तो उस चार्ट के थ्रू आप लोग कुछ अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमने अपने आज टेलीग्राम में चार्ट पोस्ट किए थे, इसके बारे में आपको दिखाता हूँ अभी। ये रहा मेरा 10 मई। हाँ, ये था पहला चार्ट निफ्टी का कि अगर ये 350 के वो निकलता है तो 400 तक जाएगा। और ये था बैंक निफ्टी का, ये अप्रोक्स 280 के आसपास का लेवल था, तो उसके नीचे आता है तो फिर नीचे आएगा। वो आया ही नहीं ओवरऑल। बट हाँ, अब ये अपसाइड के लिए था कि 34,500 के ऊपर निकलता है तो ये 700, 720 पहुँच जाएगा। वो 710 बहुत फास्ट पहुँच गया था जैसे ही निकला था 500 के अब। ओके। वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। और ये फिर एक निफ्टी का दूसरा चार्ट मैंने पोस्ट किया था दोनों साइड के लिए कि ये 350 के आसपास से 400। हाँ, फिर ये नीचे के लिए दिया था कि 260 के आसपास से निकलता है तो 180, 190 के आसपास टारगेट आ जाएगा, जो कि इसने 197 का लो लगाया है अभी बंद क्लोज होते होते। ओके। ये कुछ कॉल्स दिए थे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ था, स्टॉप लॉस भी हुआ है। उसके बाद फिर ये निफ्टी के बैंक निफ्टी के कॉल्स दिए हैं, ये फिर से मैंने पोस्ट किए थे निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट।
ये और 500 से पहले ही था। ये 420 के आसपास से था, 410 से 420 से 700 तक के लिए। तो जैसे ही यहाँ से निकला वो अच्छे मूवमेंट में उसने चला गया था। बट डाउन साइड में हमें बैंक निफ्टी का मूव नहीं मिला, निफ्टी का हमें मिला दोनों साइड, बैंक निफ्टी का नहीं मिला। अब ये देखिए, अब ये जो था निफ्टी का अप मूव जो था, क्योंकि ये मैंने अपडेट किया था, वो जो था सुबह, जो पहले डाला था वो सुबह वाला था, जल्दी का जो डाल दिया था 9:30 बजे के आसपास। ये थोड़ा लेट का है, तो जैसा मूवमेंट होता है उसके हिसाब से फिर अपडेट रहना पड़ता है। तो ये था करीब 325 के आसपास से उधर निकलेगा तो वो पहुंचेगा 440 तक, नहीं गया था वो 430 के आसपास था, वो 400 कुछ उसने हाई लगाया था, वहाँ से डाउन आ गया। अभी ये जो था ये 280 के आसपास से था, 280 से जाएगा तो 160 के आसपास जाएगा। वो करीब करीब 80 पॉइंट का डाउन मूव उसने दे दिया। जो बोला था कि बहुत सी बाय करो अगर एक्टिव होते हैं, तो जैसे ही वो एक्टिव होते हैं, नाउ बोथ सी विल कवर एस एल हेट लॉस। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा मूवमेंट इसने दिया था। एक ही कॉल में अपने स्टॉप लॉस का लॉस खत्म एंड प्रॉफिट। ये था, फिर पोस्ट किया था चार्ट का पहले वाला निफ्टी का जो था, कि यहाँ से जाके उसने वहाँ तक अचीव किया। और ये था बैंक निफ्टी का चार्ट, कि ये 400 के पास से जो दिया था हमने 420 से 700 तक का, तो वो उसने अचीव किया। और अभी कॉल तो काफ़ी दिए आज हमने इसमें, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हो गया था जिसमें, इस वजह से कि किसी को अगर कोई मिस कर देता है कोई कॉल, तो एटलीस्ट उसको लॉस ना हो और चांस उसे मिलना चाहिए, इस वजह से हमने कॉल्स इसमें आज ज़्यादा दिए थे। और ये था हमारा निफ्टी का जो चार्ट था, 280 के आसपास से 160 के अराउंड था, तो एक 197 इसने लो लगाया था। उसके बाद मार्केट ही बंद हो गया वहाँ आते आते। ओके, तो ये आज के कॉल्स थे, आज के चार्ट थे। अभी लास्ट में मैंने एक दिया था, यहाँ बी टी एस टी भी दिया था एक, बी टी एस टी मैंने अपडेट नहीं किया है इसमें, उसका 174 आया। ये जो बी टी एस टी है रिस्की ट्रेडर्स के लिए 140-45 पे, उसका 174 हाई है क्लोज हुआ है जब, तो आज ही वो 30-35 पॉइंट दे गया। ठीक है, अभी कल क्या होगा वो तो एक अलग बात है, वो आज ही इतना दे गया। अभी मैंने एक ये दिया था लास्ट टाइम पर, इसके पहले थोड़ा सा एक निफ्टी का ये दिया था 235 के अबव 220 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट देखिए आपको, स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट का और टारगेट है इसमें 35 पॉइंट का। ये डिफरेंस रहता है हमारे कॉल में और किसी अदर के कॉल में। 257 हाई लगाया था, तब भी बोल रहे हैं कि अभी वेट करो अपसाइड जाएगा। 282 उसने 302 हाई लगाया था, उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया, और भी डाउन गया है वो, बट मैंने अपडेट नहीं किया, देखा नहीं मैंने क्या लगाया है उसने हाई। हो सकता है कि उसने टारगेट अभी वो हमारा था 310 के अब डेफिनेटली निकला होगा, क्योंकि जो छोटा वाला कॉल था जो बी टी एस दिया था वही जब उतना पहुंच गया तो डेफिनेटली वो भी गया होगा। ओके, तो ये मूवमेंट था, ये हमने दिया भी तो किस टाइम था, 2:49 पे दिया है ये निफ्टी का पी। और बहुत अच्छा इसने मूवमेंट दिया था, करीब करीब 15 से 20 मिनट में, 20 मिनट 25 मिनट में इसने अप्रोक्स 65-70 पॉइंट का सा प्रॉफिट दे दिया था। ओके दोस्तों, आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है, कोई पोजीशन पड़ी है आपकी पड़ी हुई है मार्केट आवर्स में, तो कभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, क्यों कॉल शायद मैं पिक ना कर पाऊँ। तो व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और भी अगर आपको कुछ भी कैसी भी कोई स्टॉक्स, भी कोई होता है ना, लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उनका पोजीशन कुछ फंसा हुआ है, डाउन जा रहा है कुछ, उसके बारे में पूछना है, आप डिस्कस करिए कभी भी। ओके, और कुछ भी हेल्प होती है आपकी इस वीडियो के थ्रू, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है किसी और लोगों को भी बेनिफिट हो इससे, शेयर करोगे तो किसी और के पास भी जाएगी, उसका भी हो सकता है कुछ बेनिफिट हो। ओके, मेरे पास एक ही रहता है, मेरे पास जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमेशा छोटा होता है। हाँ, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होता है, सबके हिट होते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होता है, बट स्टॉप लॉस स्मॉल होता है। अगर दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक कॉल में वो स्टॉप लॉस कवर हो जाता है। ओके, और कुछ भी हिडन नहीं है, जो कुछ है वो क्लियर है, सामने है, सब कुछ ओपन है। कुछ भी हिडन नहीं है कि ये चीज़ शो कर दी वो चीज़ शो नहीं गई, सब कुछ ओपन है। प्रॉपर हम चार्ट पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, कि जहाँ से निकल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक चार्ट का एरो है वहाँ तक के लिए हम अपना पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकें।
ओके दोस्तों, बाय, थैंक